आप सभी को जय सिंह। मेरे प्रिय भाई, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। ईसाई समाज के लोगों ने यानी एक पादरी ने याचिका दायर की थी और बड़ी दुखद खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। आज हम बात ऐसे मामले कर रहे हैं जो कि समझने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से धार्मिक आजादी या तरह तरह की बातों को लेकर के आज हमें समझना बहुत जरूरी है, जो इस समय काफी ज्यादा चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला जो सामने आया है, जो कि अभी का जो कि ताजा ताजा मामला है, और इससे जुड़ा एक बड़ा सवाल भी हमारे सामने खड़ा होता है। क्या धर्म परिवर्तन के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो जो दर्जा देता है या संविधान जो दर्जा देता है एससी ओबीसी आदिवासियों का, तो क्या उसे अधिकार मिलता है या नहीं मिलेगा जो ईसाई बन जाते हैं, जो मुस्लिम बन जाते हैं। इसे हमें समझने की बहुत जरूरत है कि आज जो प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे सामने निकल करके आ रही हैं, कहीं ना कहीं लोगों के मन में बहुत ज्यादा भ्रम फैल गया है। सबसे पहले बात करते हैं, हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति जो पेशे से पादरी था, उसने एससी एसटी एक्ट के तहत एक शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन इस केस में एक बड़ा चिष्ट सामने तब आया, आरोपी पक्ष ने कोर्ट में यह दलील दी कि शिकायत करने वाला व्यक्ति अब ईसाई धर्म अपना चुका है, और इसी आधार पर सवाल उठाया गया कि क्या अब भी एससी का या एसटी का या ओबीसी का लाभ मिलना चाहिए। अब आगे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर पूरा क्या कहा है। पूरा मामला इस तरीके से जुड़ा है एक महत्वपूर्ण कानून से। आप जानते हैं 1950 में एक कानून आया था जो कि शेड्यूल कास्ट संविधान में रखा गया था। 1950 में एक ऑर्डर आया था, ये कानून 1950 का बना हुआ है। इस कानून के अनुसार एससी या एसटी का दर्जा सिर्फ कुछ धर्म के लिए ही मान्य है। जैसे कि कोई व्यक्ति एससी का है या एसटी का है या किसी और जाति का है, जैसे हिंदू धर्म अपना लेता है, सिख धर्म अपना लेता है, बौद्ध धर्म अपना लेता है। अगर कोई व्यक्ति इन धर्मों से छोड़ करके या ईसाई धर्म अपनाता है या मुस्लिम धर्म अपनाता है, तो उसे बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सही सही कहा है, बताया है। यही कारण था कि इस केस में पादरी वाला जो केस था उसे रद्द कर दिया जाता है, उस याचिका को खारिज की जाती है। आरोपी पक्ष में कहा कि एससी एसटी एक्ट लागू नहीं होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है, यह फैसला कैसे लिया गया, क्यों लिया गया, क्योंकि यह भी बहुत जरूरी है हमें समझना। यह मामला पहले हाई कोर्ट गया था, जहां एफआईआर को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को सही माना है और याचिका को खारिज कर दिया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया कानून नहीं बनाया, बल्कि पहले से जो मौजूद 1950 का नियम था, जो कानून लागू था, उसी को दोबारा दोहराया है। अब सबसे जरूरी बात है, इस फैसले का मतलब हमारे जीवन में क्या इंपैक्ट पड़ता है। हम हर बार कहते हैं जो मसीह समाज के लोग हैं, जिसमें ओबीसी एससी एसटी आदिवासी तरह तरह के संगठनों के समूह के लोग होते हैं, जाति के लोग होते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो कानून के आधार पर कहा। जहां पे ईसाई पादरी ने जो याचिका दायर की थी एससी एसटी एक्ट के तहत, उसे सुप्रीम कोर्ट ने वाकई उसे खारिज ही करना था, क्योंकि वहां पे साफ साफ लिखा है चाहे वो हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना सकता है, सिख धर्म अपना